नेक्स्ट है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, ये आपके पास ये थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन चार्जेस के ऊपर आप नोट कीजिएगा, ये प्लस 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 प्लस, तो इसमें नर्व इम्पल्स आगे नहीं जा रही, स्टिमुलाई जो है वो इसको यानी नहीं मिला, और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। अगर इसमें इसको स्टिमुलाई मिल जाए और ये मिसाल के तौर पे ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाए, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो आप देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो इसको अब नर्व इम्पल्स मिल गई है, उसने अपना जो स्टिमुलाई मिल गया है, उसने अपना काम कर दिखाया है कि वो आगे नर्व इम्पल्स चली गई है। इन दोनों डायग्राम अगर देखें तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, नर्व इम्पल्स आगे नहीं जा सकती इसमें, इसमें आगे चली गई है। क्यों भाई? ग्रेडियंट इसका क्या हो गया? चेंज हो गया। देखें ऊपर कौन से, बाहर से कौन सी आ गई? नेगेटिव आ गई है, अंदर से कौन सी आ गई है? प्लस आ गई है। सो इसमें देखिए बाहर कौन सी है? प्लस थी, और अंदर कौन सी है? नेगेटिव है। तो ये रेस्टिंग में इस तरह नीरुलिमा स्तर होता है, और एक्शन पोटेंशियल में नीरुलिमा स्तर होता है, नीरुलिमा इसमें इम्पल्स आगे जा रही है। अब यहाँ पे यही लिखा होगा कि एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड व्हेन एनी स्टिमुलाई रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन, न्यूरॉन ने रिसीव किया द सोडियम। ऐसा हुआ क्यों? ये इस तरह से क्यों चेंज हो गया? इसका रीज़न लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन के अंदर दरअसल में क्या होते हैं? द सोडियम चैनल ओपन, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं सोडियम चैनल ओपन होंगे, और सोडियम आयन जो हैं वो अंदर की तरफ जाने लग जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। तो देखें सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? सोडियम क्या है? प्लस है कि नहीं है? अब अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस वाला यहाँ अंदर आ जाए, तो यहाँ प्लस एक, अगर ये प्लस जा रहा है तो इसमें कमी हो जाएगी प्लस की। अगर ये प्लस वाला सोडियम अंदर चला जा रहा है, प्लस वाला सोडियम अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यहाँ पीछे क्या हो जाएगा? एक आया तो बाहर क्या आ गया? अगर आप देखेंगे मैंने अलग से बाहर के लिए ये शो की हुई, चलो मैं इसको अलग से करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये बाहर माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये एक सोडियम बाहर से अंदर आ गया, तो पीछे क्या हो जाएगा? एक कमी हो जाएगी। ये मैंने एक कमी की जगह पे एक माइनस लिखा। अब ये दूसरा सोडियम आया यहाँ से, तो ये मैंने दूसरा सोडियम चला गया तो कमी हो गई। ये तीसरा आ गया तो मैंने तीसरा लिखा, कमी हो गई। तो अंदर क्या था? यहाँ क्या था? माइनस था, तो माइनस में अब क्या हो जाएगा? अजाफा हुआ तो ये प्लस बन गया। यहाँ क्या हो गया? प्लस बन गया। यहाँ क्या हो गया? प्लस बन गया। ये कंडीशन तो थी रेस्टिंग, और इसमें पोलराइज्ड थी। ये क्या हो गई थी? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड, ये देखें ये डीपोलराइज्ड हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। तो इसमें एक्शन स्टार्ट हो गया, नर्व इम्पल्स आगे मूव करके जाने लग गई। यहाँ लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। मिसाल के तौर पे इस स्टिमुलाई की इंटेंसिटी सिर्फ इतनी है कि बस 3 सोडियम के अंदर, सोडियम जो अंदर चले गए, स्टिमुलाई बस इससे आगे और मज़ीद सोडियम को लेके जाने के काबिल नहीं है, बस इसकी इंटेंसिटी इतनी थी, बस इसी एरिया में, मिसाल के तौर पे इसी एरिया में जो है वो स्टिमुलाई आगे चला गया। और अगर फ़र्ज़ करें आगे ये एरिया है तो वो उसी तरह से सेम रहेगा। तो ये क्या रह जाएगा? सेम रहेगा, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी इतनी नहीं है। तो इस एरिया में आपके पास नर्व इम्पल्स चली गई, डीपोलराइज्ड होगी मेम्ब्रेन। आगे लिखा हुआ है द मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज फ्रॉम इट्स रेस्टिंग वैल्यू, चेंज हो गई, रेस्टिंग वैल्यू से चेंज, ये देखें रेस्टिंग वैल्यू ये थी, तो इससे चेंज होकर क्या हो गई? डीपोलराइज्ड हो गई। मेम्ब्रेन चेंज फ्रॉम द रेस्टिंग वैल्यू डीपोलराइज एंड बिकम पॉजिटिव ऑन इनसाइड द मेम्ब्रेन। अंदर से ये देखें क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। इसको देख लें या आप इसको देख लें, इस एरिया में ये अंदर से पॉजिटिव हो गई है। तो depolarize and become positive on inside the membrane, this action potential may reach up to the 50 millivolt। ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? ये तकरीबन जो है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये 50 मिली वोल्ट होता है।
इसके साथ देखें ये प्लस है, प्लस मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो करना है इसके साथ हमेशा वही साइन लगाना है जो यहाँ पे चार्ज को देखते हो। अब अंदर चार्ज कौन से इसमें थे, प्लस थे इनसाइड द लिमा, इनसाइड द न्यूरोलिमा, तो मैंने इसको प्लस में लिखा, इसको मैंने माइनस में नहीं लिखा। जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, -70 मिली वोल्ट था, -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग में था। आगे क्या लिखा हुआ है, द एक्शन पोटेंशियल में रीच टू द 50 मिली वोल्ट। अच्छा, देन द सोडियम गेट क्लोज्ड एंड पोटेशियम गोज आउट द मेम्ब्रेन, पोटेंशियल बिकम नेगेटिवली चार्ज वंस अगेन एंड रिपोलराइज। जब इतना पहुंच गया ये यहाँ पे, ये कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, स्टॉप हो गया। 10 to 30 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, मिली सेकंड के लिए स्टॉप होगा। और यहाँ से अब दूसरे चैनल ओपन हो जाएंगे पोटाशियम के, तो पोटाशियम बाहर निकल जाएगा। अब पोटाशियम के चार्ज क्या होंगे, बाहर निकले। मिसाल के तौर पे यहाँ पोटाशियम के चार्ज बाहर निकले तो अंदर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, उस पर कमी आ जाएगी, माइनस वाला साइन आ गया, ये माइनस, दूसरा गया माइनस, तीसरा होगा माइनस, तो बाहर पोटाशियम के चार्ज बढ़ गए तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। इस एरिया में देखें आप दोबारा वही कंडीशन बन गई है, ये देखें बाहर प्लस अंदर माइनस। तो यहाँ पे देखें जब पोटाशियम बाहर निकला चार्ज कम हो गए, तो बाहर पोटाशियम के चार्ज बढ़ गए तो बाहर प्लस हो गए, क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, देखें इसमें प्लस, यहाँ प्लस, इसमें माइनस, यहाँ पे ये देखें नीचे माइनस, और यहाँ भी क्या है माइनस। तो ये रेस्टिंग फिर आ गई, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन हो गया। दोबारा ये जो डीपोलराइज हुई थी, ये डीपोलराइज, ये क्या हो गया, रीपोलराइज होगी मेम्ब्रेन। तो फिर कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टिमुला आगे नहीं जाएगा। वो कितने टाइम के लिए नहीं जाएगा, वो आपके पास है बहुत कम सा टाइम है, वो कितना होता है 10 to 30 मिली सेकेंड। दिस रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट यूजुअली टेक फ्रॉम 10 to मिली सेकेंड। If stimuli is capable to produce the action potential in neuron is called threshold stimuli। वो स्टिमुलाई जो नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करने के अहल है, काबिल है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुला। इफ़ द स्टिमुला इज़ नॉट कैपेबल इज एक्साइट ऑफ फेल टू अराइज एनी रिस्पॉन्स, जो स्टिमुला हो और वो आगे आपके पास नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये बात तो हमने कर ली। अब थोड़ा डायग्राम, बुक की डायग्राम से आप देखें, ये देखें वही बात, ये आपके पास कौन से चैनल हैं, यहाँ पे तो कोई भी स्टिमुलाई नहीं था, तो ये देखें ये बिल्कुल जो है कोई भी यहाँ पे आपके पास सिग्नल आ गए, इस एरिया में कोई सिग्नल नहीं गया। अब ये चैनल क्या हो गया, सोडियम के चैनल ओपन हुए तो अंदर सोडियम आ गया, तो अंदर यानी प्लस चार्ज बढ़ रहे हैं, रेस्टिंग से किस में जा रहे हो, अब डीपोलराइज में जा रहे हो, तो यहाँ क्या हो गया, ये देखें सिग्नल मूव करके गया आगे। अब जब अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा हुए, प्लस प्लस चार्ज हो गए, अब क्या हो जाएगा, फिर पोटाशियम ओपन हो गया, पोटाशियम ये निकल गया बाहर, तो यहाँ से क्या हो गया, ये देखें दोबारा रीपोलराइज होती गई, सिग्नल क्या हो गया, नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, यानी कि नहीं बन पा रहा। ये आपके पास इस तरह से डायग्राम है। ठीक है, आप इससे भी इसको क्लियर कर सकते हैं। मज़ीद इसमें आपके पास डीपोलराइजेशन वाली बात वही लिखी हुई है, इट रेफर टू अ ग्रेडेड पोटेंशियल स्टेट बिकॉज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुला ऑफ अबाउट -50 मिली वोल्ट causes a change in the membrane potential। ये कहा गया है कि ये जो आपके पास जो स्टिमुला है ये कम से कम अगर -50 मिली वोल्ट का होगा तो तभी उस सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरोलीमा के अंदर डीपोलराइजेशन हो गई, यानी अंदर नेगेटिव हो जाएगी और बाहर पॉजिटिव हो जाएगी। सॉरी, बाहर कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव, और अंदर कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। द थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेंज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल, result in the alternation in the electronegativity of the membrane because the stimuli cause the influx of the sodium ion electropositive ion by the 10 time more than the resting state। क्या कर लेगा कि सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे और मेम्ब्रेन अंदर से क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, यानी डीपोलराइज होती जाएगी, जो पहले बता चुका हूँ आपको। ये किसकी बेस पे होगा, ये कहा हुआ है फॉर दिस सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन, कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो जाहिर सी बात है सोडियम अंदर आएगा। दिस एक्शन पोटेंशियल फॉर इज़ बेस्ड ऑन ऑल और नन मेथड एंड हैज़ टू पॉसिबिलिटी, यानी कि इसकी बात ये कि ये जो होगा ये ऑल और नन बेस के ऊपर होगा, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन में रहेगी, या अगर स्टिमुला मिला तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर
स्टेमुलाई चला चले स्टेमुलाई उसको मिलेगा तो नर्व इम्पल्स पैदा होगी, ऑल और नन, या होगा या नहीं होगा। इफ़ द स्टेमुलाई इज़ नॉट मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से -50 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं हुआ, तो देन देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल स्टेट अक्रॉस द लेंथ ऑफ न्यूरोलिमा, कि न्यूरोलिमा के जो है अलोंग किसी तरह का एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, नर्व इम्पल्स नहीं जाएगी। इफ़ द स्टेमुला इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन इट विल जनरेट अ नर्व इम्पल्स दैट विल अक्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरोलिमा। और अगर पहले में क्या, इफ़ दिस मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हुआ आपके पास स्टेमुलाई, तो तब भी मुमकिन है कि आपके पास क्या होगी, नर्व इम्पल्स आगे चली जाएगी। और अगर पहले में क्या लिखा था कि अगर क्या होगा, कम, स्टिमुलस नॉट मोर देन, अगर कम हुआ तो नर्व इम्पल्स आगे पैदा नहीं होगी, अगर इस इतना हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तो तभी आगे क्या होगा, आपके पास हो मेम्ब्रेन डिपोलराइज होगी, और डिपोलराइज होगी तो तभी आपके पास क्या होगा, आगे जो है एक्शन पोटेंशियल जाएगा, यानी ये डिपोलराइज है, ये देखें ये अंदर प्लस आ गए और बाहर माइनस आ गए, तो तभी ये आगे जा सकता है। ठीक है, इसको मज़ीद आगे जी, मज़ीद आगे ये लिखा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, वही बात जो मैंने पहले आपको बताई थी कि सोडियम चैनल ओपन होंगे तो अंदर चार्ज प्लस में आते जाएंगे। सोडियम चैनल ओपन, सोडियम बाहर से क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, अंदर सोडियम चैनल, और सोडियम के जो ये चैनल हैं ये ओपन हुए तो सोडियम क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आया, अंदर आपके पास क्या हो जाएंगे, यानी चार्जेस बढ़ जाएंगे, अंदर प्लस प्लस होता जाएगा और बाहर नेगेटिव, तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। तो ये नर्व इम्पल्स जो है सोडियम गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से पैदा हो रही है, सोडियम अंदर आते जाएंगे। ये पूरी डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर। अगर मिसाल के तौर पे और भी अगर सोडियम आ रहे हैं, ये पूरी जितनी लेंथ है इस सब को ये प्लस में क्या कर लेगी, चेंज कर देगी, और बाहर माइनस, तो इस होल लेंथ में क्या हो जाएगा, नर्व इम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा और डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, और चैनल एक बार दोबारा से फिर क्लोज हो जाएगा और दोबारा पोटाशियम वाला ओपन हो जाएगा, और पोटाशियम क्या होगा, उसकी मदद से फिर पोटाशियम चैनल ओपन हुआ तो दोबारा क्या हो जाएंगे, प्लस चार्ज फिर बाहर आना शुरू हो जाएंगे, फिर बाहर कंडीशन क्या हो जाएगी, प्लस वाली बन जाएगी, यानी फिर रेस्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, एक नर्व इम्पल्स जो होता है वो आगे किसी भी न्यूरॉन के ज़रिए से आगे मूव करके चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा रीपोलराइजेशन। ये हमारे पास मेम्ब्रेन क्या हो गई है, रीपोलराइजेशन इसमें हो गई है। जिस तरह पहले आपके पास थी पोलराइजेशन थी, मेम्ब्रेन की क्या थी, पोलराइजेशन थी, यानी मेम्ब्रेन क्या थी, बाहर से प्लस प्लस और अंदर से क्या थी, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ भी आप देखें दोबारा मेम्ब्रेन क्या होगी, बाहर से आपके पास ये देखें, ये हमने ये बात की थी अभी कि ये आपके पास अंदर बाहर से अंदर कौन से आ रहे थे, सोडियम आ रहे थे, तो सोडियम अंदर आके प्लस कर रहे थे, फिर ये चैनल पोटाशियम का बाहर ओपन हुआ, बाहर ओपन कर लिया सोडियम पोटाशियम के चैनल ने, और यहाँ पे पोटाशियम बाहर आता गया, तो बाहर ये प्लस प्लस हो गए, तो ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पोलराइज थी तो डीपोलराइज हुई, यहाँ पे दोबारा ये उसी तरह से होगी, रीपोलराइज हो गई है, इसे हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये देख लीजिएगा, इट इज़ अ कंडीशन ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रिस्टोर्ड, हो गए रिस्टोर्ड एंड आउटसाइड द न्यूरोलिमा ड्यू टू द हाई ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, यानी वही जो एक्सोप्लाज्म है आपके पास एक्सोन का। द पोटाशियम चैनल विल ओपन ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन स्टेट इफ फ्लक्स ऑफ द पोटाशियम आयन थ्रू द पोटाशियम चैनल, अगर पोटाशियम चैनल से बाहर चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड channel will be closed. Thus, no sodium ion will move inside the membrane. Therefore, repolarization help in maintaining or restoring the original membrane potential state. तो दोबारा क्या हो जाएगी, membrane potential state जो है वो दोबारा उसमें आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। यानी यहाँ पे आके आपके पास क्या हो जाता है कि एक स्टेमुला जो मिला था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आके यही बात मज़ीद लिखी होगी, अंटल पोटाशियम चैनल क्लोज द मेम्ब्रेन ऑफ द पोटाशियम आयन दैट हैव मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज इनफ टू रिस्टोर द इनिशियल पोलराइज पोटेंशियल स्टेट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मेम्ब्रेन बिकम hyperpolarized and has potential difference of
90 मिली वोल्ट। ये लिखा हुआ है कि अगर जब पोटाशियम चैनल ओपन हो गए तो वो पोटाशियम चैनल से ज़्यादा पोटाशियम बाहर निकल के चला जाएगा। इतना ज़्यादा निकल के चला जाएगा। पहले कितनी स्टेट थी? पहले आपके पास जो स्टेट थी वो तकरीबन थी -70 मिली वोल्ट की थी। तो अब मज़ीद इतना ज़्यादा पोटाशियम निकल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा निकल गया बाहर, तो वो हो सकता है कितना बढ़ जाए -90 मिली वोल्ट तक